हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे और एक नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि चर संख्या और अचर संख्या किसे कहते हैं। और फिर हम चर संख्या और अचर संख्या को पढ़ने के साथ साथ हम उसका उदाहरण भी देखेंगे कि हम किस संख्या को चर संख्या बोलेंगे और किस संख्या को अचर संख्या कहेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जिस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि चर संख्या और अचर संख्या हम किस संख्या को बोलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चर संख्या से। तो चर संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल नंबर। ठीक है, तो चर संख्या हम किसे कहेंगे? चर संख्या बोलेंगे वो संख्या जिस संख्या का मान यानी कि जिस संख्या का वैल्यू बदलते रहता है उसे हम लोग चर संख्या कहते हैं। क्या बोला कि जिस संख्या का मान हमेशा बदलते रहता है, मतलब वो कोई फिक्स्ड रहता ही नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, तो उसे हम लोग चर संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा एक्स, वाई, जेड, ए, बी या फिर जितनी भी अल्फाबेट आती है, मतलब A to Z तक जितने भी, उस सब को हम लोग चर संख्या मानते हैं। अब समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एकदम आसान सा एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x+3 है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x+3। तो हम यहाँ पे x बराबर मान 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? x बराबर हम 2 रखते हैं। तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो इस समीकरण में तो क्या आएगा मान? 2 + 3 यानी कि हमारा 5। जब हम x बराबर 2 रखे तो इसका मान आ गया 5। अब हम इस समीकरण, सेम समीकरण है, इसमें x+3 है, ये भी x+3 है। अब हम यहाँ पे x के जगह में मान 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 + 3, तो यहाँ पे 7। देखिए ये सेम समीकरण था, दोनों सेम समीकरण था, बस हम x का मान अलग अलग लिए तो उस समीकरण का मान भी हमारा अलग अलग निकल गया। तो इसका मतलब x क्या है यहाँ पे? चर संख्या, क्योंकि x का मान हमेशा बदलते रहता है। अब चलिए हम लोग अचर संख्या को देखेंगे। चलिए अब हम अचर संख्या को देखते हैं। तो अचर संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। तो अचर संख्या किसको कहेंगे? तो वो संख्या जिस संख्या का मान कभी नहीं बदलता, यानी कि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, निश्चित होता है, उसको हम लोग अचर संख्या कहते हैं। और सिंपल भाषा में अगर बोले तो चर संख्या हम उसको बोलेंगे जिसका मान हमेशा चरते रहता है, और अचर संख्या जो नहीं चरता है। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अचर संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 5, 3, 10, -3 और जितनी भी प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याएं होंगी वो सारी हमारी अचर संख्याएं होगी। ठीक है, क्योंकि इनका मान जैसे 3 है तो 3 यहाँ पे 3 ही, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखे, ध्यान से देखिए यहाँ पे x+3 है तो इसमें 3 क्या है? 3 है अचर संख्या, इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा 3 ही रहेगा, सिर्फ x का मान ही हमेशा बदलते रहता है। तो वो x हो जाएगा चर संख्या और हमारा 3 हो जाएगा यहाँ पे अचर संख्या। तो आई होप कि आप लोग को बढ़िया से समझ आ गया होगा चर और अचर संख्या किसे कहते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते और एक ऐसे नए वीडियो को लेकर और एक अच्छा सा वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।